मां पार्वती सभी चतुर्थी तिथियों के महत्व और उनके पूजन की विधि को सुन रही थीं। तब उन्होंने भगवान गणेश से पूछा, हे गजानन, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तुम्हारा कौन सा रूप पूजित होता है और उसका व्रत विधि क्या है? मां पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान गणेश ने कहा, मां, इस दिन मेरे बालचंद्र रूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन संपूर्ण दिन उपवासी रहकर अंत में मेरी षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन उपवासी को पंचगव्य पीने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। इस व्रत को सही तरीके से करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान गणेश ने फिर कहा, हे जगत माता, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो बालचंद्र संकष्टी व्रत से जुड़ी हुई है। कृपया इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत ही पुण्यवान और शक्तिशाली राजा था जिसका नाम मायूरध्वज था। राजा मायूरध्वज के राज्य में सभी लोग सुखी और तनाव मुक्त जीवन जी रहे थे। राजा हमेशा धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, लेकिन कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करने के बावजूद राजा को कोई संतान नहीं हो रही थी। बहुत प्रयासों के बाद महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के बाद राजा ने अपना पूरा राज्य मंत्री धर्मपाल को सौंप दिया और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगे। जाकी जिम्मेदारी मंत्री धर्मपाल को सौंपे जाने के बाद वह भी तरह तरह की सुख सुविधाओं में लीन हो गए। समय के साथ मंत्री को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जब उनके पुत्रों का विवाह हुआ तो वे सभी अपने अपने परिवारों के साथ सुख शांति से रहने लगे। मंत्री धर्मपाल की 5वीं और छोटी बहू दिन रात पूजा और धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहती थीं। वह भगवान गणेश की परम भक्त थी और उनका विधि पूर्वक पूजन करती थी। एक दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई और मंत्री की छोटी बहू ने बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और पूरी विधि विधान से पूजा की। ये देख उसकी सास को क्रोध आ गया और उसने कहा, तुम क्या प्रकार का तंत्र मंत्र कर रही हो? तुम्हारा क्या उद्देश्य है? क्या तुम मेरे बेटे पर वशीकरण करने के लिए कोई तंत्र प्रयोग कर रही हो? ये पूजा तुरंत बंद करो। सास के इस कठोर शब्दों को सुनकर बहू ने कहा, मां, यह कोई तंत्र मंत्र नहीं है। मैं संकष्टी व्रत करके भगवान श्री गणेश की पूजा कर रही हूं ताकि मेरे परिवार की सुख शांति बनी रहे। इस व्रत से जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और व्यक्ति बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए मैं इस पूजा को अधूरा नहीं छोड़ सकती। बहू के इस उत्तर से सास और भी अधिक क्रोधित हो गई और बोली, मुझे भगवान गणेश पर विश्वास नहीं है। तुम्हें यह तंत्र मंत्र बंद करना होगा। सास ने इसके बाद अपने बेटे को उकसाया और कहा, तुम्हारी पत्नी तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रही है, उसे समझाओ वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अपने मां के बहकावे में आकर बेटे ने अपनी पत्नी को संकष्टी व्रत को छोड़ने के लिए विभिन्न तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन बहू ने धैर्य रखते हुए भगवान गणेश की पूजा पूरी की। पूजा समाप्त करने के बाद उसने भगवान श्री गणेश से दीनहीन भाव से प्रार्थना की, हे गजानन गणपति, मेरी सास और पति का बुद्धि भ्रमित हो गया है। कृपया उन्हें अपनी महिमा का स्मरण दिलाओ। ओ पार्वती नंदन, ऐसा कोई चमत्कार रचो कि मेरी सास और पति के दिलों में तुम्हारे प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। भगवान गणेश ने अपनी भक्त की करुण पुकार सुनी और उन्होंने एक योजना बनाई। भगवान गणेश ने अपनी माया से राजा मायूरध्वज के पुत्र को अपहरण कर लिया और उसे मंत्री धर्मपाल के महल में छुपा दिया। गणेश जी ने राजकुमार के कपड़े और आभूषण मंत्री के महल में छोड़ दिए। जब राजा मायूरध्वज ने अपने पुत्र को महल में नहीं पाया तो वह चिंतित हो गया। राजा दुखी होकर अपने बेटे की खोज में निकल पड़ा। राजा जब मंत्री के महल में पहुंचा तो उसने वहां अपने बेटे के कपड़े और आभूषण देखे। राजा ने यह देखकर शोक व्यक्त किया और अपने बेटे को ढूंढने का आदेश दिया। राजा ने मंत्री से कहा, यदि तुम मेरे बेटे को सुरक्षित नहीं लाए तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। मंत्री ने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं भी राजकुमार का कोई पता नहीं चला। वह डर के मारे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैंने अपनी पूरी सेना और गुप्तचरों को भेजा लेकिन कहीं भी राजकुमार का पता नहीं चला। हमारे राज्य में ऐसा कोई अपराधी नहीं है जो इतनी बड़ी हिम्मत कर सके। राजा के क्रोधित होने पर मंत्री अपने महल में आकर परेशान हो गया। उसने सभी परिवारजनों से पूछा कि क्या किसी को राजकुमार के बारे में कुछ पता है। तभी उसकी छोटी बहू बोली, पिता, मां और पति ने भगवान श्री गणेश का अपमान किया है।
यही कारण है कि राजा का पुत्र गायब हो गया है। अब राजा और सभी लोगों को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। तभी भगवान गणेश कृपापूर्वक राजकुमार को वापस देंगे। मंत्री धर्मपाल अपनी बहू से बार बार माफी मांगने लगा और बोला, हे सुलक्ष्मी, आप ही हमारे परिवार का उद्धार कर सकती हो। कृपया हमें संकष्टी व्रत का सही विधि बताएं। हम सभी अब इस व्रत को करें। बहू ने मंत्री को संकष्टी व्रत की विधि बताई, जिसके बाद राजा और राज्य के सभी लोग व्रत और पूजा विधि पूर्वक करने लगे। भगवान गणेश उनकी पूजा से प्रसन्न हो गए और तुरंत ही राजकुमार को उनके सामने प्रकट कर दिया। राजा ने अपने बेटे को सुरक्षित देखकर खुशी से भगवान गणेश का धन्यवाद किया और सभी राज्यवासियों को संकष्टी व्रत करने का आदेश दिया। भगवान गणेश ने माता पार्वती से कहा, मां, चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत से बढ़कर कोई और व्रत नहीं है।